सर ओ कनेक्ट जो था हमारा 23 आई मीन जो कमर्शियल होने के लिए सर ने कहा था वो क्यों नहीं आ पाया वहां पे ये ओ कनेक्ट हमारा। तो उसका एक जो एक सर ने ऑलरेडी पहले कहा था कि हमारा ओ ई एस होगा। ओ ई एस हमारा नया अपडेट होके आएगा ओएस हमारा। तो वो अपडेट में उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जो हमारी डेवलपमेंट टीम उसमें चेंजेस कर रही है, उसमें वो कर रही थी चेंजेस उसमें उन्होंने कुछ अच्छे चेंजेस भी किए हैं। जब उसकी टेस्टिंग की गई तो वो टेस्टिंग उसकी थोड़ी बहुत फेल हो गई, जिसका मैं ऑलरेडी आपको पहले भी एग्जाम्पल बता चुका हूँ। जब कोई टेस्टिंग कोई चीज फेल होती है तो थोड़ा एक साइकिल होती है, उसका प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस में टाइम लगता है उसमें। तो जब वो चीज फेल हो गई हमारी तो उसको फिर से रीटेस्ट करके मतलब आई मीन उसको चेंजेस करके फिर चेंजेस और आसपास कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये बहुत सारी इंटरनल चीजें होती हैं कि जब रिग्रेशन टेस्टिंग में उसमें थोड़ा हम चेक करते हैं कि इसमें और कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे इशू आए हैं जिसको रिजॉल्व कर लिया गया है उसको। अब वो इसी वीक में हमारे आजकल में हमारे किसी हमारा ओईएस, सबसे पहले हमारा ओईएस अपडेट होगा। जब ओईएस हमारा अपडेट होगा तो ओईएस में हमारे बहुत सारी चीजें आएंगी, चेंज हो जाएंगी वो सब चीजें। तो हम उसको टेस्ट करेंगे एक दिन के लिए कि वो वाक़ई में बिल्कुल फ्लो में चल रहा है। और जब वो ठीक-ठाक चलेगा तो उसके 1, 2, 3 सर ने बोला 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 डेज़ के बाद हमारा उसमें ओ कनेक्ट हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी ओ कनेक्ट उसमें होगा, लेकिन हमें को जो कहते हैं ना विज़िबल और अनेबल कर देते हैं, तो वो सॉरी डिसेबल और अनेबल कर देते हैं। तो डिसेबल कर दिया होगा उसको, लेकिन वहाँ पे है इंडिकेट विंडिकेट सब कुछ हो चुका है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा वो। तो उसमें जब ओ कनेक्ट आ जाएगा हम इसको अनेबल कर देंगे, तो हमको जब ओईएस बिल्कुल फ्लो में चलने लगेगा, तो हमारा उसमें ये भी आ जाएगा, हमारा ओ कनेक्ट भी उसमें शो होने लगेगा। तो यही रीज़न है कि हम उसमें ओ कनेक्ट नहीं अभी तक कमर्शियल हो पाया है, क्योंकि हमारा ओईएस में थोड़ा-सा चेंजेस से जो थे उसमें कोई इश्यू आ गए थे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले ओईएस आएगा, आई मीन उस ओएस का काम हो चुका है, टेस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है, आजकल में हमारा ओएस आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो 1-2 दिन के लिए उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 डेज़ बोला है। आफ्टर आफ्टर इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हमारा ओ कनेक्ट उसमें हमारा आ जाएगा उसमें। और इसके साथ ही हमारे उसमें जो एक बहुत सारी नई-नई फंक्शनैलिटी भी आएँगी। और जो हमारा ओनेट और ओमेल है, इसके भी हमारा नया वर्ज़न आएगा उसमें। जो हम बहुत टाइम से बहुत लोगों को क्वेश्चन आते थे, क्वेरी आती थी कि ओमेल हमारे ओमेल में ये ओपन नहीं हो रहा है या कंट्री शो नहीं हो रहा है, ये व्हाटएवर। तो उसी को हम बोलते थे कि नया वर्ज़न आएगा। जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, बग हैं, वो ऑलरेडी टेक टीम के पास नोट डाउन है। वो नोट डाउन को उनको रिज़ॉल्व करके जो नया वर्ज़न आएगा, तो ये वर्ज़न उसमें हमारा आ जाएगा उसमें। अब जो यहाँ पे ओ कनेक्ट हमारा जो आएगा, तो ओ कनेक्ट का हमारा फुल्ली वर्जन नहीं आएगा ये भी। इसमें हमारा एआई इंटीग्रेशन वाला पार्ट, जिसमें हमारा नॉइज़ कैंसलेशन या फिर ऑटो लैंग्वेज, ये सब चीज़ें अभी इसमें नहीं होंगी। ये अभी अभी जो आएगा, जो 15 डेज़ के लिए हमारा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आएगा, ये 2-3 चीज़ें नहीं होंगी उसमें। जो नेक्स्ट वर्ज़न आएगा वो वर्ज़न हमारा वो हमारा एआई इसमें इंटीग्रेट होके आएगा। तो ये वर्ज़न बाय वर्ज़न एक स्टेप्स होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को रिलीज़िंग के एक साथ में पूरी चीज़ नहीं दे देते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसको हम अपडेट होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका मोबाइल भी स्टेप बाय स्टेप हमेशा कभी ना टाइम टू टाइम उसमें अपडेट होता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती रहती हैं उसमें। तो अभी हमारे साथ और जो इसी में जो भी हमारे अपने प्रोडक्ट आएँगे, जो भी हमारे इसमें अपने प्रोडक्ट आएँगे, तो इस प्रोडक्ट में क्या है, जैसे हमारा ओमेल है, ओनेट है, इन सबके रेफरल लिंक आएँगे सबके, डिफरेंट रेफरल लिंक आएँगे उसके। तो वो लिंक हम किसी को शेयर करेंगे, तो शेयर करने के बाद हम उसको साथ में उसमें हम ऐड कर सकते हैं और ये सब चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ओ कनेक्ट और ओईएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अभी तक हम ओ कनेक्ट में क्यों नहीं आए हैं। जैसे एक मार्केट प्लेस के बारे में बताया गया था, हमारे कोई भी प्रोडक्ट आएगा, वो हमारा एक मार्केट, जैसे आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में वहाँ पे मार्केट प्लेस है, वो प्रोडक्ट वहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे 5 या 6 प्रोडक्ट वहाँ पे शो हो रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है। अब वहां से जब शो, वो हर किसी को शो होंगे, चाहे कस्टमर हो चाहे रीसेलर हो, वॉट जो भी हो। जैसे ही उस प्रोडक्ट को हम उसको परचेज कर लेंगे, जो हमने ओ कॉइन का फंडा बताया था कि वहां से हम उसको करके जैसे परचेज करेंगे, तब वो आपके डैशबोर्ड में वहां पे जाके शो हो जाएगा। अभी तो हमको फ्री ट्रायल के लिए जो 10-15 डेज जो हमको मिलेगा, वो वहाँ पे शो हो जाएगा आपके ओ कनेक्ट। लेकिन बाद में जब वो पेड जब उसको परचेज करना पड़ेगा, तो हम ओ फाउंडर को भी उसको परचेज करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे शो होगा। इन फ्यूचर जितने भी प्रोडक्ट आएंगे हमारे, जो भी प्रोडक्ट आएंगे हमारे उसमें आगे वाला ओ क्रिएट, ओ डोमेन या ओ ट्रैकर जो भी आएंगे, उसको हम जब जब वहाँ पे हम परचेस करेंगे, तभी हमारे वहाँ पे डैशबोर्ड में जाके शुरू होंगे वहाँ पे। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता ही है कि तो जो हमारे एक अपडेट तो हमारा ये हो गया कि ओ नेक्स्ट हमारा वेबिनार ओ कनेक्ट पे हमारा होने वाला है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक होना चाहिए। नेक्स्ट वीक में आई थिंक फ्राइडे इज द बेस्ट डे होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी रमजान का महीना भी है और हमारा
आई मीन दुबई में आपको पता ही है, वहाँ पे छुट्टी रहती है, तो काफी वहाँ पे क्राउड भी होगा, तो फ्राइडे वहाँ पे होना चाहिए। अब फ्राइडे अगर वहाँ पे होता है तो इसका मतलब जो ओईएस और ये वाला पार्ट होगा, ये पार्ट हमारा आजकल में, आज संडे है, संडे मंडे ट्यूसडे 5 दिन है, तो 5 दिन में ये सब चीजें वहाँ पे हो जाएंगी बहुत अच्छे से वहाँ पे। तो आई थिंक वहाँ पे ये होना चाहिए। इतना जरूर है कि जब तक हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, जब तक हम पैकेज नहीं खरीद लेते हैं, यानी अगर मान लीजिए ओ कनेक्ट आया गया है, ओ कनेक्ट पेड है, हमारे वॉलेट में शो हो रहा है, लेकिन हम लोग पैकेज लेंगे तभी हम उस वॉलेट को यूज कर पाएंगे। दूसरा, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमारे नीचे जो टीम में मान लीजिए कोई $100 का, सॉरी, $100 का कोई परचेसिंग कर लेता है, लेकिन मैं स्वाति $50 का ही परचेस करती हूँ, मेरी अभी पॉकेट अलाउड नहीं कर रही है, और नीचे जो मेरे डाउन में है वो $100 का कर लेता है, तो क्या मुझे कमीशन मिलेगा? बिल्कुल सर, कमीशन आपको मिलेगा, लेकिन आपका कमीशन तब तक आपके वॉलेट में स्टोर रहेगा जब तक आप उस $100 का प्रोडक्ट नहीं परचेस कर लेते हैं, या जो उन्होंने खरीदा है वो प्रोडक्ट आप परचेज नहीं कर लेते हैं। आपका कमीशन कहीं भी नहीं जाएगा, आपको ही मिलेगा, लेकिन आप विड्रॉ तब कर पाएंगे जब आप क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, पहले जैसे वो हुआ करता था, एमएलएम नहीं है ये, आप ये क्लियर है बिल्कुल। एमएलएम में क्या होता था, ऊपर लीडर तो शॉपिंग करता था $100 की, और नीचे जो डाउन में टीम हुआ करती थी उसकी खूब हजारों हजारों की शॉपिंग करके वो अपने क्रेडिट्स वगैरह, अपने जो भी पॉइंट्स वॉइंट्स होते थे वो उनको लेता था। मुझे खैर एमएलएम की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर मैं कुछ गलत भी बोल रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो ये एमएलएम नहीं है इस तरीके का, तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तुम नीरज पटेल सर, पहले बोला जा रहा था यूजर को जब अपने वॉलेट में इनकम दिखाई देने लगे तब आप पैकेज ले सकते हैं। ये डेफिनेटली सर अभी भी वही बोला जा रहा है, आपको इनकम दिखाई देने लगे, अभी आपको 10 क्रेडिट है, आपको आप एंगेजमेंट बोनस आएगा, ये सब चीजें आएगा, ये सब चीजें आएंगी, तो आप आप ले लेना आप उसको पैकेज। लेकिन जैसे कि जो आप, अगर जो आपकी बड़ी टीम है, सपोज कीजिए आपकी 100 की टीम है, 100 की टीम ने जो आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, वो अगर वो कमीशन आप में आएगा, लेकिन आप विड्रॉ उसको तभी, आप पैकेट यूज करने, पैकेट परचेज करने में यूज कर सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन विड्रॉ उसको आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर परचेज नहीं करेंगे तो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप उसको। हाँ, वो जो कमीशन आएगा उसमें, उसको आप पैकेट पर ये पैकेट पर सॉरी, जो भी पैकेज आएगा सब्सक्रिप्शन, वो आप उसमें डेफिनेटली उसमें आप ले सकते हैं। एंड वेलकम नीरज पटेल सर, यूजर को 15 दिन का ट्रायल मिलेगा और उसके नीचे कंपनी अपने आप जोड़ लोगों को जोड़ेगी, फिर अगर यूजर ने 15 दिन के अंदर पैकेज नहीं लिया तो उसका सारा ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, ऐसे बोला जाता था। अब क्या क्या है इसके बारे में? सर ऐसा आई थिंक अब थोड़ी सी आपको थोड़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि जब अभी, तो अभी किसी को कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है। 15 दिन के लिए जब आएगा यहाँ पे, 15 दिन के आने के बाद जब रेफरल लिंक आएंगे, बिना रेफरल लिंक के आपको कैसे पता लगेगा कि आपके नीचे वहां पे जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा है, कौन है? जब रेफरल लिंक आ जाएंगे, रेफरल लिंक के बाद ही कंपनी के पास जो ट्रैफिक है वो सब आपके नीचे आएगा। और ऑलरेडी जब यहाँ पे आ गया है तो ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, 7 डेज के लिए उसके लिए भी ट्रायल मिलेगा उसको, वो 7 डेज कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली उसके पास बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जाती रहेंगी, और जब तक वो उसको परचेज नहीं कर लेता है उसको। तो अभी यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है कि 15 दिन के बाद वो और कहीं चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो सर 100% टारगेटेड ट्रैफिक जो कहते हैं, अगर आपके नीचे जो यूजर आया है, वो उसका ये श्योर नहीं है कि वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अब तो आया वहां पे, अब आने के बाद वो प्रोडक्ट खरीदता है, क्योंकि जब एक जो लीड जनरेट जो होती है वो 100% तो किसी की नहीं होती, मैक्सिमम 10 से 20। जब उसी मामले में तो कहा जा रहा है कि एस सर की बहुत एक बहुत अच्छे मार्केटर हैं, उनकी जो एक लीड जनरेट करने की, जो एक कन्वर्ट करने की वो आई मीन उनकी जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, वो सब और सब लोगों से ज्यादा है उसमें। तो उसमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लेकिन रेफरल लिंक आने के बाद जब वो आपके पास आएंगे तो वो आपके ही नीचे रहने वाले हैं उसमें। अब ये एल्गोरिथम वो चला जाएगा, हट जाएगा, ये तो कंपनी की प्रॉब्लम है। कंपनी किस तरीके से उन्होंने एल्गोरिथम बनाया है कि वो अगर वहां पे नीचे आपके नीचे आया है और वहां से वो नहीं लेता पैकेज, तो उसमें क्या सीन होगा, लेता है तो क्या होता है। तो इस टाइप का पूरा एल्गोरिथम लिखा जा चुका है, तो ये ना बहुत बड़ी चीज है। इसको थोड़ा डीपली और जैसे जैसे टाइम आएगा तो हमको और ज्यादा क्लियर होकर बताया जाएगा एस सर के द्वारा।